Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the world of English. Today I am going to teach you about interjection. Interjection is the last part of speech in English grammar. Before starting today's lecture, I request you to subscribe my channel and press bell icon to get the notification of latest informative and useful videos. Let's start today's lesson. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश पार्ट ऑफ स्पीच में लास्ट है। इंटरजेक्शन जो है इसको उर्दू में कहा जाता है हरफ फजाइया। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और अ साउंड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सारो, वंडर, या यू कैन से दैट अमेजमेंट एंड फियर एट्सेट्रा। सो इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं या वो आवाज़ें होती हैं, वो फ्रेजेस होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं जब हमें कोई सडन फीलिंग होती है, जॉय की, खुशी की, गम की, हैरत की, खौफ की एट्सेट्रा। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, ये क्या हैं, ये वर्ड्स या फ्रेजेस या साउंड्स इंटरजेक्शन हैं। जैसे कि इंटरजेक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं, हुर्रा, वाह, अलास, ग्रेट, वाओ, ओ एट्सेट्रा। ठीक है, बहुत से इंटरजेक्शन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट है इंटरजेक्शन के बारे में। एन इंटरजेक्शन इज़ यूजली पंक्चुएटेड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मीन्स कि जो इंटरजेक्शन होते हैं जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अभी मैं एग्जांपल से एलोबरेट करती हूँ। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा यहाँ पे खुशी का इजहार हो रहा है कि हम मैच जीत के, और उसके बाद क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है अलास, दे हैव लॉस्ट। दे हैव लॉस्ट, वो हार गए। तो यहाँ पे अलास अफसरदगी का इजहार हो रहा है। ओह, ही हैज़ बीन अबडक्टेड। ओह, यहाँ पे हैरत का इजहार हो रहा है, गम का इजहार हो रहा है कि इसे गिरफ़्तार कर दिया गया है। तो इस तरह जो हमें कुछ खबर मिलती है खुशी की, गमी की, हैरत की, तो उस पर जो हमारे वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब ये मज़ीद देखते हैं कि दीज वर्ड्स और फ्रेजेस कैन स्टैंड अलोन। ठीक है, ये जो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं ज़रूरी नहीं हम इनको सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं, हम इनको अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऊप्स, वाओ, शिट, आउच। ठीक है, ये अचानक से हमारे मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं उनको भी हम क्या कहेंगे, ये इंटरजेक्शन है। So next topic is types of interjection. First one is interjection of greeting. इसकी definition क्या है? These interjections express the emotions of warmth to meet with someone. Interjection of greetings वो होते हैं जब हम किसी से मिलते हैं और किसी को सलाम करते हैं या किसी से मुखातिब होते हैं, तो जो हम जैसे वो हैं हे, हाय, हेलो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे। हे, तुम आज क्या कर रहे हो। मीन्स कि हम किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं और उससे पहले जो हम उसको मुखातिब करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हाय, हाउ आर यू, हाय तुम कैसे हो। या आप कह सकते हैं कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये सारे क्या हैं, इनको हम कहेंगे इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। नेक्स्ट टाइप इज़ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द सडन प्लेयर एंड हैप्पीनेस। ये इंटरजेक्शन तब यूज़ होते हैं जब हमें कोई सडन प्लेयर मिलती है, खुशी मिलती है, ठीक है, कुछ ग्लैड टाइडिंग मिलती है, तो हम यूज़ करते हैं, जैसे गुड, वाओ, हुर्रा, कंग्रेचुलेशंस। एग्जांपल में कैसे यूज़ करेंगे, गुड, नाउ यू आर ग्रेजुएट। गुड मीन्स कि हमें खुशी हो रही है कि तुम क्या हो, ग्रेजुएट हो। वाओ, वी हैव पास्ड। वाओ, हम पास हो चुके हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट न्यू जॉब। सो ये क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ interjection of attention. These are used to get someone's attention toward us. ये इंटरजेक्शन तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। ये कौन से हैं, लिसन, श, बिहोल्ड, हश एट्सेट्रा। इनको हम एग्जांपल में कैसे यूज़ करेंगे, लिसन, स्टॉप वेंडरिंग, सुनो, आवारागर्दी करना छोड़ दो। वंडरिंग का मतलब होता है आवारागर्दी करना, या हम कह सकते हैं स्ट्रोलिंग होता है चहलकदमी करना। ठीक है, जैसे हम कहेंगे लिसन, स्टॉप वेंडरिंग और स्ट्रोलिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल इज़
लुक आई एम ऑलरेडी टायर्ड सो डोंट बॉथर मी। देखो मैं पहले ही थकी हुई हूँ, सो मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी की अटेंशन हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वर्ड्स वो क्या हैं, इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट इज़ इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। ये कौन से हैं, दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अप्रूवल और एग्रीमेंट इन आर सेंटेंसेस। ये जो इंटरजेक्शन है, जब किसी को किसी चीज़ का अप्रूवल मिल जाता है तो उसके लिए या एग्रीमेंट के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। जैसे ब्रावो, वेल डन, ब्रिलियंट। एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे ब्रावो यू आर अवॉर्डेड विद द फर्स्ट रैंक। अब देखिए यहाँ पे किसी को अप्रूवल मिला है, किसी को फर्स्ट रैंक दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें खुशी का इजहार कर रहे हैं और उसके लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। वेल डन यू डिड एक्सीलेंट, वेल डन तुमने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे ये क्या है, ब्रावो, वेल डन, ब्रिलियंट एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज़ इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज्ड। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सरप्राइज। इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हैरत का एहसास होता है, ठीक है। वट, ओ, हा, आ एट्सेट्रा। अभी हम एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, वट आर यू सीरियस, क्या तुम संजीदा हो। तो यहाँ पे हमें हैरत हो रही है, ठीक है, वी आर सरप्राइज्ड, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज को यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ओह आई सा अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ओह मैंने एक खूबसूरत इमारत देखी। तो यहाँ पे क्या है, खूबसूरत इमारत देखने पर हम क्या है, हैरत का इजहार कर रहे हैं। सो दीज आर इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज्ड। सो लास्ट टाइप ऑफ इंटरजेक्शन इज इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ सैडनेस। ये इंटरजेक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई गम होता है, अफसुर्दगी होती है, तो उस पर हम इंटरजेक्शंस को यूज़ करते हैं। दीज आर अलास, आउच, ऊप्स एट्सेट्रा। अलास का मतलब होता है अफसोस, ठीक है। अभी हम एग्जांपल में यूज़ करते हैं अलास हिज फ्रेंड डाइड, अफसोस कि उसके दोस्त की मौत हो गई। तो यहाँ पे क्या है, हम सैडनेस को शो करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ आउच इट इज़ हर्टिंग अलॉट। ओह या आउच इससे बहुत दर्द हो रहा है एट्सेट्रा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। होप सो यू गॉट इट वेल। ये स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन को डिस्कस किया। अच्छा, इसके अलावा कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। तो ये देखिए, ये पूरी इसको हम कहेंगे ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये कंप्लीट एक फ्रेज इंटरजेक्शन है। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद भी हमने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया। इट्स कंप्लीट इंटरजेक्शन। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पे देखिए, हमें खुशी का इजहार कर रहे हैं या हैरत का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, या सरप्राइज्ड हैं, तो इन फ्रेजेस को हम यूज़ करते हैं। सो दीज ऑल आर इंटरजेक्शन। So student, it was the last topic of English part of speech interjection, and I uploaded videos about all parts of speech in detail. You can check it in my YouTube channel, and inshallah you will learn a lot through these videos. Now I am gonna start the series of tenses, and I'll bring more informative videos. Till that, keep smiling, have fun, and Allah Hafiz.